जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, और नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। उसी बुलंदियों की, उसी ऊंचे आसमानों की परवाज के रास्तों का मुसाफिर जो आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई, इसी जमीन की जो चिराग आज आफताब बनकर बंबई से महानगरी में चमक रहा है, उस मेरे भाई का नाम शमीम खान है। आइए उसे दो लफ्जों के जरिए आज के इस महफिल को अगर हम उन्हें ना सुने तो ये वाकई नाइंसाफी होगी। आप सभी की इजाजत के साथ, अहले महफिल की इजाजत के साथ मैं आवाज दूंगा। शमीम खान साहब आगे आए और अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान के हर कोने से चलकर के आए हुए आज के इस मुशायरे के नाज़िम और मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान से चलकर के आए हुए हमारे तमाम शायर, तमाम शायरात और मेरे सामने बैठे हुए इस धरती के, खास करके बांसी विधानसभा के वो शेर मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूं, हमारे नेता आदरणीय सिद्धार्थ नगर के समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और एक्स एमएलए श्री लालजी यादव जी, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो हमेशा मेरे दिलों में रहते हैं। जब भी मैं कभी बांसी की तरफ रवाना होता हूं मुंबई से, तो बहुत खुशी का इजहार करते हैं यहाँ के बांसी के चेयरमैन हमारे भाई इद्रीस पटवारी जी, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेता एक्स चेयरमैन, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भाभी चमदारा जी, जिनको मैंने देखा है कि वो नेताजी हमारे श्री लालजी यादव जी के नेतृत्व में वो जब भी बाढ़ का मौसम था या कोरोना का माहौल था, मैंने उनकी खिदमत का अंजाम देते हुए इस शहर में देखा है। और मुंबई से चलकर के आए हुए मेरे दोस्त, मैं जब भी यहां आता हूं तो मेरी चाहत होती है कि वो मेरे साथ हों, शाना बसाना मेरे साथ। हम लोग दिन में भले मुंबई में ना मिल पाए, लेकिन रात में 10 मिनट जरूर बैठते हैं। डॉक्टर मुमताज शाह साहब, मेरे अजीज दोस्त, जिनको हम प्यार से इम्तियाज उर्दू कहा करते हैं, मेरे भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विधानसभा कलवा मुमरा के हमारे अजीज दोस्त शोएब खान साहब, आज जिनके लिए महफिल सजाई गई है। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन जब बात उर्दू की आती विधायक जी, तो मैं यही चाहता हूं कि उर्दू अदब को खत्म ना किया जाए। उर्दू अल्फाज है, चाहे मोहम्मद रफी जी हो मरहूम, चाहे किशोर कुमार जी भी हो, चाहे वो हमारे बीच नहीं रही हमारी दीदी लता जी, जब वो गाना गाते हैं ना, तो वहां भी उर्दू का अल्फाज होता है। विधायक जी, उर्दू अदब को जिंदा रखने में हमारे भाई
अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, जिनका आज यौम पैदाइश का मौका है, और उपस्थित मेरे तमाम दोस्त, खास करके मुंबई से चल करके आए मेरे दोस्त, यहाँ पे बरकत भाई मौजूद हैं, और तमाम हमारे साथी जिम्मेदार हाजी इसहाक साहब, और हमारे बहुत सारे मेहमान चल करके आजमगढ़ तशरीफ लाए हैं, हमारे खालू हनीफ प्रधान जी और तमाम मेहमान। मैं आप तमाम लोगों का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, विधायक जी, हमारे दोस्त अब्दुल रऊफ चौधरी साहब का जन्मदिन यहां मनाने का जो मकसद और जो मतलब है, अगर डॉक्टर साहब हलीम भैया उसे मैं ना कहूं तो शायद ये बात महफिल के अदब के खिलाफ होगी, या आप तक वो बात कैसे पहुंचेगा। देखिए, मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरा जन्मदिन का डेट क्या है। मैं जानता हूं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे सामने रिकॉर्डेड है और फिर ये चीज फेसबुक लाइव भी है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे याद नहीं है कि मेरा जन्मदिन का डेट क्या है। हाँ, लेकिन एक आईडी है जो ये कहती है कि 1/7/1974 का मेरी जन्मदिन है। मुझे याद इसके लिए नहीं है कि मुझे दिन कम है मेरी जिंदगी के अंदर कि मैं अपने लोगों की खिदमत का पूरा अंजाम दूं। मुझे याद इसलिए नहीं है कि मुझे एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक लम्हा अपने शहर के लिए, मैं जिस मुंबई में रहता हूं, जिस विधानसभा की मैं जिम्मेदारी रखता हूं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में अपने उत्तर भारतीयों की खिदमत करने के लिए मुझे ये लगता है कि मेरा एक एक मिनट बहुत कम है मेरी जिंदगी के लिए। लेकिन अब्दुल रऊफ चौधरी साहब का जब यौम पैदाइश का मौका आया और हमारे दोस्तों की महफिल बैठी, विधायक जी आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं आप, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पैदाइश कहां हुई थी। तो उन्होंने हंस के कहा कि भाई, मैं तो 10-11 साल का था, 12 साल का हुआ तब मैं मुंबई में कदम रखा मैंने मेरा। तो मैं ये समझ गया कि उनकी पैदाइश इटवा के उस गांव में हुई थी, जहां पे अब्दुल रऊफ चौधरी हर 2 महीने के अंदर एक बार वहां आकर के लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों के बीच में रहने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बात का एहसास था, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से कि क्यों ना हम उनका जन्मदिन वहां मनाएं जिस मिट्टी से हम सब बहुत प्यार करते हैं, जिस मिट्टी से मेरा दोस्त अब्दुल रऊफ चौधरी बहुत प्यार करता है। मैं चाहता, हम चाहते तो उनका जन्मदिन हम मनाते ताजलैंड के अंदर, हम मनाते ताजमहल के अंदर, लेकिन खुदा की कसम इस मिट्टी में जो मोहब्बत है, इस मिट्टी में जो खुशबू है, वो ना मुंबई के ताजलैंड के अंदर है, ना मुंबई के ताजमहल के अंदर है। इस मिट्टी में जो खुशबू है वो पूरे देश, पूरे दुनिया में कहीं नहीं। इसके लिए हमने ये तय किया कि हम उनका जन्मदिन मनाएंगे उस मिट्टी पे जिस मिट्टी से चल करके हम मुंबई में आए। इम्तियाज भाई कहना चाह रहे थे लेकिन पूरी बात शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आज मैं सबसे पहले मेरे दोस्त अब्दुल रऊफ चौधरी साहब को उनके पैदाइश के मौके पे मैं बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूं। इम्तियाज भाई ये कहना चाह रहे थे
मेरे ताल्लुक से मैं बातें कहना चाह रहा हूं। मैंने बहुत बार ये बातें कही है, लेकिन शायद अलग अलग अंदाज में कही है। लेकिन जितनी बातें भी कही है, जब जिस अंदाज में भी कहा है, वो शमीम खान के यहां से निकली हुई बातें रहती है, वो यहां की बातें नहीं होती है। यहां आती जरूर है चमन आरा भाभी, लेकिन निकलती यहां से। वो ये है कि मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आदमी का कद कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी की हाइट, इंसान की हाइट कितनी भी लंबी हो जाए, इंसान हवा में उड़े, लेकिन उसको अपनी जमीन नहीं भूलना चाहिए। ये वो जमीन है जो आज मुंबई और महाराष्ट्र में विधायकी हमें कहती है कि शमीम खान उत्तर भारतीय लीडर है। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। हालांकि मैं लीडर नहीं हूं, मैं उस नेता का सिपाही हूं, मैं उस लीडर का एक कार्यकर्ता हूं, मैं उस शख्स का एक कार्यकर्ता हूं जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ है, जो मुंबई और महाराष्ट्र में दलित समाज, माइनॉरिटी समाज, पिछले समाज के लोगों को लेकर के वो इंसान अपनी जान को हथेली पे रख करके लड़ाई लड़ता है, हमारे कौम और मिल्लत के लिए आवाज उठाता है। मैं और मेरे साथी उनके साथ राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ रह करके उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें ताकत देते हैं, जिससे हमारे कौम की रहबरी करने वाला एक लीडर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ऐसा लीडर है, मैं जिसे कहता हूं कि आपकी राजनीति और आपकी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में सिर्फ नहीं कहती है, बल्कि आपको लोग हिंदुस्तान के कोने में जानते हैं कि आपका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ है। और डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ गरीबों का नेता है, मसीहा, वो गरीबों का मसीहा है। और शमीम खान और उसके साथी इसके लिए उसके साथ में महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं। आज मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ, हक की बात कहना बहुत मुश्किल की बात है विधायक जी, बहुत मुश्किल की बात है। और क्या मुश्किल है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है हमारी, लेकिन उसके बाद भी आज मुंबई और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हो। लेकिन उसके बाद भी मैं उस नेता का सिपाही हूं, मैं उसका कार्यकर्ता हूं जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ है। बेबाक लीडर है वो महाराष्ट्र मुंबई में, और आपके इसके मैरिज हॉल के अंदर ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ नगर में वो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 3 बार आ चुके हैं। जब उनको मालूम पड़ा कि श्री लाल जी यादव जी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि शमीम भाई बहुत अच्छे नेता हैं वो, बहुत अच्छे लीडर है वो, उनके जैसे आदमी को लड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को हिम्मत मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों को जब ताकत मिलेगी तो वो लोग वहां के लोगों को अच्छा एक इंसाफ दिलाएंगे। ये उनकी सोच हुआ करती है। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, मैं ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं राजनीतिक बात कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंसान के विचार क्या है, इंसान की सोच क्या है, इंसान का खुलूस क्या है, इंसान की मोहब्बत एक दूसरे के लिए क्या है, मैं ये बात बयान करना चाह रहा हूं। जफर मोहम्मदी साहब, देखिए आज हिंदुस्तान में जो कोरोना काल के दौर के बीच के मामलात गए हैं,
उस कोरोना काल के अंदर सबके खिदमत सबने दिया। जो उत्तर प्रदेश में था उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया, जो महाराष्ट्र में था उन्होंने महाराष्ट्र में दिया। देश के कोने कोने में जिनके दिल में एहसास था, जिनका जो जिंदा दिल लोग थे इम्तियाज भाई, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने खिदमत का अंजाम दिया। तो अगर शमीम खान या उनके साथियों ने दिया या चमनआरा भाभी ने दिया तो कोई किसी पे एहसान नहीं किया। ये हमारा फर्ज था, ये हमारा इखलाकी फरीजा था। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये वादा करता हूँ आज वासी से, इस धरती से वादा करता हूँ, जिस मिट्टी से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी कोरोना काल के बीच में 2-2.5 साल तकरीबन बीच में नहीं आ सका था, लेकिन जब भी बातें होती है दिल ये चाहता है कि हम बासी में रहें, हम बासी में जाकर के हमारे जो रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, उनके बीच में बैठे, उनके साथ वक्त गुजारें। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई की मसरूफियत की हालात ऐसी है चेयरमैन साहब, हलीम भैया, कभी कभी आपका भी कॉल आता है और रिसीव नहीं हो पाता है। ऐसे हालात होते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है। तो मैं खुद भी ट्रांसपोर्ट कमेटी में हूँ। ट्रांसपोर्ट कमेटी वो कमेटी है जो कमेटी से परिवहन चलता है, परिवहन का मतलब बसेस चलती है। तो उस दौरान में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो मैं कभी अगर आप लोगों से राब्ता कायम ना कर सकूं उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जब भी मेरे लायक कोई खिदमत हो, अगर मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर सका तो बैक कॉल करने की जरूर कोशिश करता हूं मैं, और बैक कॉल हमेशा करूंगा और आपके बीच में हमेशा रहने की कोशिश करूंगा। बस मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपका बेटा हूं, आप मुझे प्यार करते हैं। बस यही प्यार आप बनाए रखें हमेशा के लिए, और मैं आपकी मोहब्बतों से ही जिंदा हूं। मुझे लोग कहते हैं मुंबई में, नेताजी पूछते हैं कि शमीम भाई आप इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, क्योंकि नेताजी मैं एक्टिव राजनीति भी करता हूं, मैं एक्टिव बिजनेस भी करता हूं, मैं एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करता हूं। जब मुझे लोग पूछते हैं कि शमीम भाई इतनी ताकत कहां से पाते हैं, इतना एक्टिव कैसे रहते हैं, तो बरकत भाई मेरा यही जवाब होता है, और आज भी मेरा यही जवाब है कि यही मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी ताकत है और मेरी एनर्जी है। मैं इन्हीं अपने दोस्तों की ताकत पे, इन्हीं की एनर्जी पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी एक्टिव रहूंगा। फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे तमाम शायर हैं, देखिए मैंने कुछ शायरों को जो अपने कलामात में वो लोग कुछ कहना चाह रहे थे देश और दुनिया के बारे में, उन्हें अगर मैंने रोका, उन्हें कुछ हट हुआ हो तो मैं उनसे माजरत भी चाहता हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि वो वक्त नहीं है, वो हालात नहीं है, हालात के मुताबिक हमें चलना चाहिए। और वक्त और हालात ही कहता है कि हमें, हमारा काम है एक दूसरे को जोड़ना, हमारा काम है एक दूसरे को लेकर चलना। मैं वही डॉक्टर साहब की शायरी है जो मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, कि डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि मैं हिंदू ना बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि मैं किसी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा यही संदेश है और हमारा यही पैगाम है। तो मैं सर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका नाम सर? ओम प्रकाश जी, मैं माफी चाहता हूं, आप मेरे सीनियर रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स हैं और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं सर, लेकिन आपकी सोच को भी सलाम करता हूं। आपको मालूम नहीं है सर कि मैं कभी समाजवादी पार्टी में था, विधायक जी आज जिस पार्टी में हैं, आज मैं राष्ट्रवादी पक्ष में हूं। सर आप जैसे जज्बाती में भी था, लेकिन जज्बात से कंट्रोल रखता हूं सर, तो थोड़ा सा वक्त और हालात चीजें हैं, कोई बात नहीं सर। इंशाअल्लाह ताला हमारे देश के हालात अच्छे हों, हमारे देश में अमन और शांति का पैगाम रहे, यही पैगाम मैं देना चाहता हूं वासी से, कि हमारे देश में शांति रहे, एक दूसरे का रिश्ता। हम होली के दिन मुबारकबाद देने जाएं विधायक जी को, और विधायक जी ईद का मुबारकबाद देने शमीम खान के पास आए, यही हम चाहते हैं। बस यही मेरा पैगाम है। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझसे कुछ कहने में भूल हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है, रात का तकरीबन 2 बज चुका है, आप लोग अब तक बैठे हुए हैं। मैं आपकी मोहब्बतों के लिए
आपकी बहुत शुक्रिया अदा कितना भी करूँ उतना कम पड़ेगा। अभी 4 शायर बाकी हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब सुन करके ही हम लोग उड़ेंगे इंशाल्लाह। सुबह का 4 बज जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं एक बार हमारे विधायक जी का और हमारे चेयरमैन साहब का, भाभी का और तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, जय राष्ट्रवाद, अल्लाह हिंदुस्तान।